Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Morning. मयंक कुमार श्रीवास्तव, कर लीजिए आप। क्या सर? म्यूट कर दीजिए, आपके पास नॉइज आ रहा है। ओके। तो बच्चों, लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था हमने? RAM, ROM difference, SRAM, DRAM. ओके, कुछ बच्चे और भी ज्वाइन हो लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास में। तो बच्चों, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? बच्चों, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस और नो कंफर्म करना। यस सर। ओके, यस सर। बेसिकली हम लोगों ने मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी देख लिया है, यस और नो, और सेकेंडरी मेमोरी भी हमने स्टार्ट करने वाला था, आई थिंक, यस और नो। बेसिक डिस्कशन मैंने बता दिया था कि क्या क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। Just 1 minute. ये सब हो गया बच्चों? Yes, sir. एसरैम और डीरैम हो गया है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, सो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि मैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है? या उससे पहले हम लोग कुछ टाइप्स देखते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? यस और नो? Okay, sir. सो बेसिकली देखिए, हम लोग डिवाइस को, जो मेमोरी होते हैं, मेमोरी का हमने कैटेगराइजेशन देखा था, यस और नो? तो उसके बेस पे यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, तो उसको भी हम लोग फर्दर क्या करते हैं बच्चों? अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे क्या होता है? द सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, विजिबल है स्क्रीन पे आप लोगों को? Yes, sir. सिक्वेंशियल यस सर। स्टोरेज डिवाइस, और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब ये क्या होता है बच्चों? सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि जो भी मेमोरी हमारे पास है, या जो भी सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास है, उसमें जो डेटा को हम जो सर्च करते हैं, वो क्या करते हैं? सिक्वेंशियली करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है बच्चों? जैसे आपने कभी बचपन में आपने सीडी कैसेट देखा होगा, सॉरी, कैसेट देखा होगा, रील वाला जो होता था, यस सुनो? क्या ऐसा होता था? क्या आप डायरेक्टली किसी गाने पे गए और वहां पे आप क्लिक करके उसको ऑन कर सकते थे? ऐसा पॉसिबल था क्या? नहीं। आपको जब भी सुनना है तो उसके लिए आप भगाते थे उसको ना, फास्ट करके भगाते थे, फिर देन आप क्या कर नेक्स्ट सॉन्ग पे आप मूव करते थे, यस ना? Yes, sir. तो इसका मतलब ये क्या है कि वैसे जो डिवाइस होते थे, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल। या आपने कभी वीसीआर देखा है क्या? जो मूवीज देखते थे आप लोग बचपन में, याद है? वीसीआर Yes, sir. Yes, sir. बड़ा सा कैसेट होता था, तो वो सारे उसमें भी देखे आपने, देखा रील होता था उसमें भी, है ना? उसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों?
सिक्वेंशियल, तो उसको वीडियो पर्पस के लिए हम यूज करते थे। क्या यूज करते थे बच्चों? वीडियो पर्पस के लिए हम उसको यूज करते थे। यस और नो? जस्ट मिनट बच्चों, वेट करना। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। सेकंड है आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट में बताओ एग्जांपल कोई जो आप लोग जानते हो, डायरेक्ट का एग्जांपल बताओगे? एनीवन? कोई भी जिसमें कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते किसी भी पार्ट को। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, ठीक है। सर फ्लॉपी डिस्क। सीडी देखे हो? सीडी? यस सर। सर फ्लॉपी डिस्क। यस। नेक्स्ट, जितने भी आपके ऑप्टिकल ड्राइव्स, मतलब जैसे सीडी, डीवीडी होता है ना, डीवीडी में भी आपने देखा होगा कि हम डायरेक्टली किसी को भी ऑन कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। जहां पे हम डेटा को, जिस डेटा को हमें चाहिए हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें से कुछ एग्जांपल जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव जिसमें कि हम लोग सीडी डीवीडी पढ़ते हैं, और मोस्ट मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। तो जितने भी डिवाइस सारे किसके अंदर आते हैं? ये डायरेक्ट स्टोरेज एक्सेस डिवाइस के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बच्चों हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करेंगे? दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। हाँ, एक चीज मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को देना चाहता हूं कि ये विजिबल है आप सबको? यस सर। ये कुछ पंच कार्ड है जो भी एज स्टोरेज डिवाइस पहले यूज किए जाते थे। पहले स्टार्टिंग में जब हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं था ना, तो हम लोग एज स्टोरेज डिवाइस को यूज करते थे। पंच कार्ड एक गत्ते होते थे, उसमें भी पंच किया होता था। ठीक है, देखते हो जहां जहां पे कहीं पे पंच किया हुआ, कहीं पंच नहीं किया हुआ, विजिबल है आपको? यस सर। तो जहां से लाइट पास होता था दैट इज कंसीडर्ड एज 1, अदरवाइज 0, इस तरह का होता था। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जस्ट लेट मी यस सर। यस सर। This is not in your syllabus, but I want to just show you how a punch card is used, है ना? Visible है बच्चों? यस सर। Okay, so just a minute, let me. Sir. Okay, so now it is visible. ठीक है बच्चों, इसके बाद मैग्नेटिक टेप होता है, आप ऑलरेडी जानते हो, जो VCR का कैसेट होता था। VCR आपने देखा होगा, VCR, और क्या कहते हैं जो कैसेट होता था पुराने जमाने में, वो सारे क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक टेप। उसमें जो टेप होता था, रील्स को बोलते थे, है ना, वो क्या होता था? मैग्नेटिक टेप उसको कहते थे। उसी के ऊपर आपका इंफॉर्मेशन, डेटा स्टोर होता था। ठीक है, VCR में आपने ऐसा भी देखा होगा कि वहां पे जो डेटा दोनों तरफ होता है, जब हम टर्न कर देते हैं फिर टर्न किया तो दूसरा मूवी चलना स्टार्ट होता था। ऐसा क्या है, देखा है आपने? यस। मैग्नेटिक टेप यस में सर। दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन हुआ करता था। यस है ना? यस सर। देखिए, किसी के उधर नॉइस हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप लोगों को सुनाई दे रही है मेरी बात? अभिषेक, यस सर। यस सर। म्यूट कर लीजिए, आपके उधर बहुत नॉइस है, बच्चे कुछ क्राउड। ओके, ध्यान रखा कीजिए, यदि नॉइस हो तो कुछ बोलना हो बोल के फिर उसको वो कर लिया। ठीक, सो बेसिकली बच्चों हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक टेप जो आप ऑलरेडी जानते हो, है ना, विजिबल है आपको? ऐसा ही होता है ना मैग्नेटिक टेप, देखा है आप लोगों ने? यस सर। ये कैसेट होता हुआ करता है जिसपे आप गाना बजाने के लिए यूज करते हैं। ये डीवीडी, VCR, इसको वीडियो के लिए यूज करते थे हम लोग, है ना। अभी देखो मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं, जो कि हार्ड डिस्क जो होता है ना, वो हमारा क्या है? मैग्नेटिक ड्राइव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मैग्नेटिक ड्राइव। वन ऑफ द फेमस सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम। यस और नो? चलिए, so it is a type of secondary memory which is flat disk covered with magnetic coating to hold information.
इट इज यूज्ड टू स्टोर वेरियस प्रोग्राम एंड फाइल्स। अब इसमें हम लोग जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। 01 के फॉर्म में स्टोर होता है। मल्टी डिस्क आर लेस एक्सपेंसिव देन रैम। मैंने बताया भी था आपको कि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, रैम एंड रोम के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, सस्ता होता है। सस्ता होता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि ये स्लोअर भी होता है। क्या होता है बच्चों, ये स्लोअर भी होता है, यस और नो। यस सर। इट कैन बी मॉडिफाइड डिलीटेड इजिली इन द मैग्नेटिक डिस्क। इसको हम अच्छे से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज रैंडम एक्सेस ऑफ द मेमोरी। मैंने क्या बोला, आप कभी भी किसी भी डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम मेमोरी एक्सेस। ये विजिबल है बच्चों आपको स्क्रीन? यस सर। सो लेट्स सी, दिस इज द आर्किटेक्चर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। दिस इज द आर्किटेक्चर, दिस इज आर्किटेक्चर। अभी देखो आर्किटेक्चर ऐसा होता है हार्ड डिस्क का। आपने देखा हार्ड डिस्क को सारा बंद होता है, डिब्बे के अंदर बंद होता है ना, एक जो है कवर के अंदर होता है इसके ऊपर। बट इंटरनली हार्ड डिस्क कुछ ऐसा होता है बच्चों। विजिबल है आप सबको? यस सर। अभी देखो ये जो विजिबल है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेटर। अच्छे से समझना, इस पे आपको आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप या पढ़ोगे आप लोग, उसमें भी इसका यूज है, या ओएस में भी इसको पढ़ने वाले हो आप। तो प्लेटर, प्लेटर मतलब क्या, ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना डिस्क जो है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेटर। प्लेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो प्लेटर हो गया इसको जिस, अब इसमें पता है ना इसको कंसेंट्रिक, ये सारे क्या होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं। कंसेंट्रिक मतलब समझते हो? यस सर, जिसका सेम ही सेंटर हो। क्या होगा, सेम होगा। तो देखो ये कंसेंट्रिक है आपका, और ये मूव करता है। ये प्लेटर क्या करता है बच्चों, मूव करता है, ठीक है। अब देखो, और ये सारे जिस जिस से इसके एक्सिस पे, यानी कह सकते हो कि जो बीच से एक वायर गया होता है, उसको हम लोग जिससे ये होल्ड रखा होता है उसको हम स्पिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, स्पिंडल। जिससे ये सारा आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसी के सेंटर से होकर गुजरता है, जितने भी प्लेटर्स हैं सबके सेंटर से होकर ये गुजरता है, और यही रोटेट करता है सबको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फर्दर बच्चों ये तो आपने देखा मार्केट में और आर्किटेक्चर, और फर्दर इस प्लेटर्स के ऊपर भी हम डेटा राइट कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये प्लेटर्स जो हैं इसके इस पे भी डेटा राइट कर सकते हैं, और इसके नीचे, इस प्लेटर के नीचे भी तो स्पेस होगा ना, सरफेस होगा ना, तो इसको सरफेस बोलते हैं। सरफेस, हर एक प्लेटर में दो दो सरफेस होते हैं। क्या होते हैं, दो दो सरफेस होते हैं। सरफेस 0 या सरफेस 1 क्या होगी, इसको नीचे वाला क्या हो जाएगा, सरफेस क्या होगा बच्चों, सरफेस 1। ये 1 है, ये क्या क्या हो जाएगा, 2। जितने भी प्लेटर्स होंगे, एवरी प्लेटर विल हैव 2 सरफेस। एक सरफेस जो ऊपर वाला हमें दिख रहा है, एक उसके नीचे वाला, यस और नो। यस सर। अब देखो बच्चों, सेट, अब इस सरफेस पे डेटा हम स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, उसके लिए मान लो सरफेस में डेटा हमारा होगा, उस डेटा को रीड करने के लिए कोई होना चाहिए ना, उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रीड राइट हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड राइट हेड बोलते हैं इसको। दिख रहा है आपको, ये जो है, यस सर। यही क्या करता है, डेटा को रीड करने में हेल्प करता है इस प्लेटर से। जहां भी डेटा है ये वहां पे मूव करता है, उसके बेस पे आपका डेटा, इसको रीड राइट हेड बोलते हैं। और ये रीड राइट हेड जिससे कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं आर्म असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रीड राइट आर्म भी बोला जाता है, रीड राइट हेड भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको सारे आर्म इसी से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्म असेंबली। क्लियर है। और ये आपके स्प्रिंटर मूव करता है, क्या करता है बच्चों, रोटेट करता है, तो इसको रोटेशन होता है इसमें। अब कुछ चीजें और भी समझनी है आपको कि क्या इस हर एक सरफेस को हम लोग क्या डेटा कैसे स्टोर करते हैं, हर एक सरफेस पे हम लोग डेटा कैसे स्टोर करते हैं उसको भी आपको समझना है, यस और नो। तो आइए पहले मैं इसको साइड कर देता हूं, सारा रिमूव कर देता हूं, जस्ट वेट बच्चों। एक मिनट,
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब देखो ये मान लो एक क्या है हमारा, ये हमारा क्या है बच्चों, हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क का जो मैंने बताया था, हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर मैंने Plateau. बता दिया आपको। ये हार्ड डिस्क एक सरफेस है, हर एक सरफेस को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब पूछोगे सर ये है क्या, तो सबसे पहली बात ये है सरफेस। क्या है सरफेस, किसका सरफेस है बच्चों, ऑफ प्लेटर। किसका है ये सरफेस, प्लेटर। Plateau. तो हर एक सरफेस को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। पूछोगे सर ये क्या, तो सरफेस को पहले हम डिवाइड करते हैं बच्चों ट्रैक्स में। किसमें डिवाइड करते हैं, ट्रैक। जैसे ये सरफेस है मान लो, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोसेंट्रिक ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं। ये दिख रहा है आपको, विजिबल है बच्चों, Yes, sir. ये ट्रैक है। जितना आप देख रहे हो गोल गोल जो सेंट्रिक है वो क्या है, ट्रैक है। कभी देखते हो दौड़, कभी रनिंग कोई देखे हो रनिंग प्रोग्राम जिसमें कि Yes, sir. रन दौड़ होता है, कभी देखो ऐसा कोई, Yes, sir. उसमें देखोगे ऐसे यस ट्रैक। सर। तो यहाँ भी सिमिलर टू है ना, उसी के जैसे यहाँ भी क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रैक होते हैं, ट्रैक्स। इसको हमने कैसे दिखाया, देखो ये सारे ट्रैक्स हैं, मतलब किसी पार्टिकुलर एक ट्रैक को हमने किससे दिखाया बच्चों, आपको रेड कलर से दिखाया। ये विजिबल है आपको, Yes, sir. वैसे बहुत सारे ट्रैक होंगे इसमें। फर्दर हर एक ट्रैक को डिवाइड किया जाता है किसमें बच्चों, Sector. पूछो सर सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या है, तो देखो सेक्टर जो है आपका, ये पूरा दिख रहा है आपको ऐसे। हम लोग इसको यदि आपको पता है, यदि हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे हम, है ना, तो क्या बनेंगे, सेक्टर बनेंगे ना, ये सुनो। बहुत सारे, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हुआ ना, यस ना, बताओ। Yes, sir. यस सर। तो वैसे ही ये सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। पहले हमने बोला ट्रैक्स, फर्दर ट्रैक्स को हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो ट्रैक्स और सेक्टर्स का जो एक क्या होगा, आपको कोई कोई पॉइंट होगा ना जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हो, तो देखो ये, अब इस पोर्शन को गौर से देखो, क्या ये सेक्टर का पार्ट है, Yes. क्या ये ट्रैक का पार्ट है, Hmm. उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर। Sector track. track. यानी किसी पार्टिकुलर एक ट्रैक में ये सेक्टर है, क्या है, किसी पार्टिकुलर एक ट्रैक में ये क्या है बच्चों, आपका सेक्टर है। समझ में आई बात। Yes, sir. इसके बाद बच्चों आती है क्लस्टर, क्लस्टर आती है एक डी क्लस्टर। अब मान लो हमें कोई डेटा स्टोर करना हो, जो जरूरी तो नहीं कि वो डेटा हमारा एक ही सेक्टर में आ जाएगा, हो सकता है जो हमारा डेटा है 2-3 सेक्टर ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। Yes, sir. आपका डेटा जितने सेक्टर्स में स्टोर्ड है, उस पूरे सेक्टर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। Cluster. क्या बोलते हैं बच्चों उसको, क्लस्टर। Cluster. समझ में आई बात बच्चों, सर थ्रेड है सर। यस। सर थ्रेड किसको बोलते हैं। थ्रेड, यस सर। आप बोल रहे हो ये थ्रेड, यही ना। यस सर थ्रेड भी सर। थ्रेड आपका ओएस का पार्ट है ना, जिसमें आप प्रोसेस पढ़ोगे, है ना, उस प्रोसेस के बाद आप थ्रेड पढ़ोगे। बेसिकली क्या होता है थ्रेड, समझ लीजिए। प्रोसेस क्या होता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसको प्रोसेस कहते हैं, और यस सर। प्रोसेस को फर्दर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो बेसिकली ये आपका जो है थ्रेड, ओएस में भी पढ़ोगे आप, जावा पढ़ोगे, वहां भी मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट है, वहां भी पढ़ोगे। ठीक है, तो या इसमें बताओ, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू, तो पहले मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, अब समझो, इसको याद रखना अच्छे से। पहली बात तो हार्ड डिस्क की बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, हार्ड डिस्क की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, पहले प्लेटर्स होते हैं, Plateau. बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं। किसी एक प्लेटर को हम लोग क्या करते हैं, उसमें सरफेस में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग, क्या सुनो, हर एक प्लेटर के 2-2 सरफेस होते हैं। अब देखो सरफेस को कैसे डिवाइड करते हैं, ट्रैक्स में, या सुनो, ट्रैक्स को कैसे डिवाइड करते हैं, सेक्टर्स में, या सुनो, सेक्टर्स में। यस सर। और yes. सेक्टर्स इसके बाद इस तरह का होता है, इसको ध्यान रखना। इसी के बेस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने होते हैं।
हार्ड डिस्क को प्लेटर्स में डिवाइड करते हैं, प्लेटर्स को सरफेस में डिवाइड करते हैं, सरफेस को ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं और ट्रैक्स को फर्दर सेक्टर्स में, और इसी सेक्टर्स में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। तो सरफेस को हम लोग लेयर भी बोलते हैं, लेयर 1, लेयर 2, या आप जैसे भी बोलो। और उसको रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रीड राइट हेड यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उस डेटा को रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखो प्लेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो प्लेटर्स को हम लोग कैसे बोलते हैं, प्लेटर 0, प्लेटर 1, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, प्लेटर्स होंगे, और जितने प्लेटर्स होंगे उसका डबल क्या होगा बच्चों, सरफेस। 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 ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। ये समझ में आ गई बच्चों आप लोग? Yes, sir. तो लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अक्सर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ये मैंने देखो, ये आप एग्जाम में नहीं भी आ सकते हैं, बट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में अगले सेमेस्टर में कभी पूछे जा सकते हैं, तो मैं सोचा अभी बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। यस और नो? अभी क्वेश्चन को देखो गौर से, इस क्वेश्चन को बच्चों, कंसीडर अ डिस्क सिस्टम विथ 16 प्लेटर, मतलब उस हार्ड डिस्क में कितने प्लेटर्स हैं, 16. कितने प्लेटर्स हैं बच्चों, 16 प्लेटर्स। 16। प्लेटर्स हैं। अब बताओ इसमें एक चीज और मुझे बताना है आपको, चलो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। 16 प्लेटर्स है, ईच प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 सरफेस। आपको पता है कि हर एक प्लेटर्स पे कितने सरफेस होते हैं, तो गिवन डेटा, सबसे पहले गिवन क्या क्या है बताओ, नंबर ऑफ प्लेटर्स है सर, उसके बाद फिर सरफेस मिल जाएगा प्लेटर्स है, तो प्लेटर्स इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 16 गिवन है, नंबर ऑफ सरफेस 16 into 2, ईच प्लेटर 2 है, हर एक प्लेटर में 2 सरफेस है। यस सर। ईच सरफेस हैज कितना ट्रैक्स, 1K सर, 1000। नंबर ऑफ ट्रैक्स इन अ सरफेस 1K का मतलब कितना होता है बच्चों, 1024। अच्छा, Clear है? 1K। क्लियर है बच्चों? यस It सर। is also known as 2 raised to power 10. It is also known as 2 raised to power 10. Yes or no? Tell me. सर Yes, sir. सर होता है ना सर, Sorry. यहाँ पे केवी वगैरह लिखा रहेगा सर, तब तो उसको कुछ में ये कर सकते हैं। के सर लिखा रहेगा तो सर 1000 वगैरह समझ आ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे हो, कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो ना, तो कंप्यूटर में जो है के का मतलब होता है 1024, याद रखना है आपको। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे हम 2 के पावर के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, यस सर। तो ये फर्स्ट नंबर है जो कि 2 के पावर के फॉर्म में आपका आएगा, जो कि 1000 से प्लस है, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ ईच ट्रैक हैज, अब ये भी दिया है आपको, नंबर ऑफ सेक्टर्स भी दिया है आपको, ऑफ ईच ट्रैक, मतलब फर्दर ट्रैक्स को भी क्या किया जाता है बच्चों, सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। कितने हैं, 500, कितने बच्चों, 512 सेक्टर्स। अब देखो इतने सेक्टर्स हैं, और साइज ऑफ ईच सेक्टर, उस सेक्टर में कितना डेटा रख सकते हैं हम लोग, तो साइज ऑफ ईच सेक्टर की बात करते हैं, क्या है, 2 KB। ये सिंपल सी बात करें तो कितना होगा बच्चों, 1024 किलोबाइट है, तो Yes, केबी sir. होगा, तो कितना होगा बच्चा, 2 into 2 raised to power 10। 10, ऐसा होगा। यस नो? यस ये सर। सारे डेटा हमें गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट डिस्क कैपेसिटी। हमसे क्या पूछ रहा है, ये डिस्क कैपेसिटी पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए, कैसे, आप कोई आइडिया बताओ आप लोग। सर 512 सर ट्रैक्स में डिवाइडेड है, उसको 2 से सर मल्टी, ये इतना सिंपल सी बात लिखेंगे पहले, डिस्क कैपेसिटी इक्वल्स टू
डिस्क कैपेसिटी इक्वल्स टू कैसे होगा? सबसे पहली बात बताओ कितने प्लेटर्स हमारे पास है? 16 16 प्लेटर्स हो गए, यस और नो? यस सर। हर एक प्लेटर्स में कितने सरफेस होते हैं? सर 2 यानी पहले प्लेटर्स को, फिर प्लेटर्स में सरफेस होते हैं, तो हर एक प्लेटर्स में 2 सरफेस होते हैं। हर एक सरफेस पे कितना ट्रैक्स होता है बच्चों? ट्रैक 24 कितना है? 1 1024 या उसको लिखेंगे हम 2⁻10। देखो है ना, नंबर ऑफ ट्रैक्स इन ईच सरफेस। चलिए इनटू हर एक सरफेस में ट्रैक्स तो देख लिया, हर एक ट्रैक्स में कितने सरफेस सेक्टर्स गिवन है बताओ? 512 इसको हम लिखते हैं 2⁻9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2⁻9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2⁻9 इनटू, अब बताओ हर एक सेक्टर का साइज कितना है? 2 kb सर। 2 kb 2 × 2⁻10 बाइट। अब बच्चों इसको सॉल्व कर दो, बस हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻4 यस सर। into 2⁻1 into 2⁻10 into 2⁻9 into 2⁻1 into 2⁻10 बाइट। अब गौर से देखो, इसको सॉल्व करो। कितना आपको पता है? सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। कितना होगा? 9 + 1 10 + 10 20 30 30 और कितना है यहाँ? 35 2 to the power 35 यानी 2⁻5 लिख सकते हैं इसको, इंटू 2⁻30 लिख सकते हैं इसको, इंटू Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2⁻5 को 32 और 2⁻10 को क्या लिखते हैं पता है आपको? गीगा। क्या बोलते हैं? गीगा। आपको पता होगा ना 2⁻10 को क्या लिखते हैं हम लोग? किलो, है ना? 2⁻20 को क्या लिखते हैं? मेगा। यस सर। 2⁻30 को क्या लिखते हैं हम लोग? गीगा। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? इसके जब हम क्या लिखेंगे? 32 गीगाबाइट जी लिखेंगे और बी कितना हो गया, यानी उस हार्ड डिस्क का कितना साइज होगा बताओ? 32 GB सर। समझ में आई बात? यस सर। यानी यस सर। 32 GB का वो डिस्क होगा। लेकिन हमारे पास जो आजकल हार्ड डिस्क होते हैं वो कितने का होता है बताओ? टेराबाइट 1 TB टेराबाइट। सोच लो उसमें कितने ट्रैक्स होंगे, उसमें कितने ट्रैक्स होंगे, है ना? कोई दिक्कत? समझ में आई बात या नहीं? किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन? किसी को भी कोई डाउट है तो बताओगे? एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? लास्ट Yes, पार्ट एक बार बता दीजिए। हाँ देखिए, जब भी इस हाँ जया भारती आपने पूछा था ना? नो सर, शिवानी मिश्रा। शिवानी देखिए, बहुत सारे बच्चे अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना, पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ऐसे समझो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना। देखिए सबसे पहली बात मैं समझा देता हूँ, एक बार फिर से ओवरव्यू कर देता हूँ आपको कि इसको फिगर को देखो। पहली बात ये, इस फिगर को देखो। फिगर दिख रहा है आपको? इस Yes, फिगर में इसको बोलते हैं प्लेटर्स। पता है आपको? मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। प्लेटर 1 प्लेटर 1 2 3 इस तरह से बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं। हर एक प्लेटर्स में क्या होता है? सरफेस दो होते हैं। सरफेस को फर्दर किस में डिवाइड किया जाता है बच्चों? ट्रैक्स में। ट्रैक्स को फर्दर किस में डिवाइड किया जाता है बच्चों? सेक्टर्स में। और सेक्टर्स में हम डेटा रखते हैं ना। तो बेसिकली जो हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? सेक्टर। मान लो ये सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में होगा, या सुनो यहीं पे डेटा हमारा स्टोर होगा ना। तो इस सेक्टर का साइज है हमें पता है कितना, ये भी गिवन होगा आपको। तो ऐसे ऐसे कितने सेक्टर्स होंगे बताओ? इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जहां हम डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो यदि हम सारे सेक्टर्स को इसके साइज से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा बताओ? पूरे इसका कैपेसिटी आ जाएगा ना। तो पहली बात तो हमें फाइंड करना है कितने सेक्टर्स हैं। पहली बात तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने सेक्टर्स हैं, तभी तो उसका साइज से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम।
तो उसी के लिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे बताओ। सिंपल सी बात, एक सेक्टर का साइज हमें पता है, चलो अब बताओ कितने सेक्टर्स हैं। तो एक ट्रैक्स में जितने सेक्टर्स है उतने, ऐसे से कितने ट्रैक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सरफेस में आ जाएगा। एक जितने सरफेस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एक प्लेटेड में आ जाएगा, और पूरे नंबर ऑफ प्लेटेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे हार्ड डिस्क में जितने हैं वो आ जाएगा। ये सुनो, आएगा या नहीं बताओ, या सुनो बच्चों, आ जाएगा सर। यस तो इस तरह से हमें पूरे हार्ड डिस्क का कैपेसिटी मिल जाएगा ना। जाएगा सर। तो ऐसे ही हमने फाइंड किया यहाँ पे। अब देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। नंबर ऑफ प्लेटेड 16 थे यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर, जस्ट मिनट, ब्लू कलर ले लेता हूँ। ओके, सो मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटेड 16 है। हर एक प्लेटर्स में दो दो सरफेस होते हैं, आपको पता है। हर एक सरफेस में इतने क्या गिवन है आपको, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ ट्रैक्स क्या है आपके, इतने होंगे हर एक सरफेस में। हर एक सरफेस में जो ट्रैक्स होते हैं, हर एक ट्रैक्स में कितने कितने सेक्टर्स होते हैं, एवरेज इतने सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इच ऑफ साइज, हर एक साइज इतना गिवन है, तो हमें क्या करना है, बस सारे को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दो, साइज आपका आ जाएगा। समझ में आई बात, यस और नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा आपसे, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिप्रेजेंट, क्या है, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिप्रेजेंट वन सेक्टर। अब पूछ रहा है क्या, मान लो आपको पता है ना मैंने क्या बोला था, आपको याद है कि मेमोरी जो हमारा होता है, हर एक मेमोरी में का अपना एक एड्रेस होता है। क्या होता है, एड्रेस होता है या नहीं होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, वैसे ही जो हम सिस्टम में या हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर करते हैं, उस हर एक लोकेशन का क्या होता है, एड्रेस होता है। क्लियर है बच्चों। हर एक इवन बाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है बच्चों, हर एक बाइट का एड्रेस होता है। क्लियर है बच्चों। यदि मैं यहाँ पे सेक्टर्स के हिसाब से बात करूं तो हर एक सेक्टर का अपना एक एड्रेस होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा। उस सेक्टर्स को नंबर ऑफ एड्रेस हम निकालेंगे तो एड्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 01 के फॉर्म में करते हैं। यस। यदि हम उसके एड्रेस को 01 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल सी बात बताओ मुझे कि उसके एड्रेस के लिए हमें कितने बिट चाहिए। तो मुझे ये बताओ, यदि हमें 2 स्पेस को लोकेट करने हैं तो कितने बिट में काम हो जाएगा हमारा, 1 बिट से। एक को हम 0 बोल देंगे, एक को 1 बोल देंगे, यस और नो। 2 स्पेस। लेकिन मान लो हमारे पास 4 स्पेस है तो कितने बिट से काम होगा, बाइट्स कितने बिट 2 बिट से होगा। कैसे देखो, इसका 00 01 10 11 ऐसा होगा। यस सर। यदि मान लो मैं 8 लोकेशंस को प्रिंट करें तो कितने बिट चाहिए बताओ। 3 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 3 बिट चाहिए हमें। कितने, 001 000 001 010 011 100 101 110 यस सर। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब समझिए, तो आपको एक लॉजिक समझ में आया क्या। 2 लोकेशंस के लिए हमें 1 बिट चाहिए, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट चाहिए, 8 के लिए कितने चाहिए, 3 बिट चाहिए। कुछ लॉजिक समझ में आया आपको यहाँ पे, बताओ यस सर। क्या लॉजिक आया बताओ। सर 3 के लिए 5 चाहिए, सर 32 के लिए 5, 32 से मतलब एक बढ़ते जाएगा, डबल कर लो। वेरी गुड, बस मैं यही बोल रहा था। के लिए 5 कैसे फाइंड करते हो इसको बताओ, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हो इसको बताओ, कैसे फाइंड करते हो इसको। सिंपल लॉजिक है ना, लॉग निकाल दो बेस 2 पे, यस और नो। तो फॉर्मूला, यदि आपसे पूछे नंबर ऑफ बीट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट n locations, क्या होता है फॉर्मूला इसके लिए, होता है log 2n। क्या होता है बच्चों, log 2n, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात।
अब देख लो क्या उस पे log 2 निकालोगे, इसका कितना आएगा 1 आएगा। 4 का log निकालो कितना आएगा 2 आएगा। 8 का कितना आएगा 3 आएगा ना। यस सर। अच्छा ये बताओ हमें जो एड्रेसिंग करनी है बच्चों, ये बताओ मुझे किसका करना है, लोकेशंस का करना है, ट्रैक्स का करना है, सेक्टर का करना है, किसका करना है? हम डेटा जहां स्टोर करते हैं उसका करना है। यस सर, यस सर। डेटा जहां स्टोर करते हैं उसका करना है ना हमें। तो डेटा हम कहाँ स्टोर करते हैं बताओ मुझे? सेक्टर प्लेटर्स पे। प्लेटर्स पे करते हैं। यस सर। सेक्टर्स में न करते हैं। प्लेटर्स के अंदर क्या होता है? ट्रैक सरफेस होता है, सरफेस के बाद क्या होता है? ट्रैक्स होगा, ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं, तो उसी में से सेक्टर पे हम ना करते हैं। तो बेसिकली आपसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर, कितने सेक्टर्स हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं? सर कितने ही हो सकते हैं सर? यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितने हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स? नंबर ऑफ सेक्टर्स देखो गौर से देखो, यहां से लेके यदि मैं इसके साइज को हटा दो, ये साइज है ना इसका, यस सर। इसको मैं यदि हटा दूं यहाँ से तो क्या बचेगा? सारे सेक्टर्स ही बचेगा ना यहाँ से। यस सर। तो कितने सेक्टर्स है बताओ? 16 प्लेटर्स, हर एक प्लेटर्स में 2 सरफेस, हर एक सरफेस में कितने ट्रैक्स? 2⁻10 ट्रैक्स। हर एक ट्रैक्स में कितने सरफेस सेक्टर्स? हर एक ट्रैक्स में कितने सेक्टर्स? 2⁻9। इसका मतलब उस हार्ड डिस्क में कितने क्या हो गए आपके ट्रैक्स हो गए ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ? इसको मैं 2 का पावर 24। कितना होगा बच्चों? 2 का पावर 24। 2 की पावर 24। वेरी गुड। कितना होगा? वेरी गुड। किसने बोला? नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार, रोल नंबर 22। वेरी गुड प्रमोद। क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में हो ना, तो आपको ये सब चीजें फटाफट करने आना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा देख लो। इसको लिखेंगे हम क्या? 2⁻4। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? एक मिनट, Yes, sir. इसको भी हटाने दो, नहीं तो कुछ बच्चे समझ लेंगे बाई में है, ये बटे में है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए 2⁻4 बोलेंगे इसको। 2⁻1 होगा, 2⁻10 होगा, 2⁻9 होगा। अब सबके Nine. पावर को ऐड कर दो, कितना होगा? 2⁻24। यानी आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन दिस हार्ड डिस्क, देयर आर 24 सेक्टर्स। यस सर नो? यस सर। सो इफ यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट की जरूरत होगी? तो नंबर ऑफ बिट्स required to represent टू रेज़ टू पावर 20 सेक्टर्स। कैसे निकालोगे? log 2 और क्या होगा बताओ? 2⁻24 होगा। ये ना हमारा n है। यस नो? ये तो हमारा n हो गया ना। अभी लोकेशन मतलब क्या? जहां पे डेटा स्टोर करता है। अभी लोकेशन हमारा कौन सा होगा? मतलब सेक्टर्स से तो हमारा लोकेशन होगा ना। यस सर। जहां पे डेटा स्टोर करते हैं। तो इतने लोकेशंस हो गए, तो इसको निकालो कितना आएगा बताओ? 24 ही आएगा ना। यस सर। 24। आपको पता है पावर इधर जाएगा और log 2 का 2 क्या 1 हो जाता है, तो 24 बिट्स होंगे। यस नो? इतने बिट्स हमें क्या चाहिए? एड्रेस के लिए। हर एक सेक्टर को यदि मैं एक सेक्टर्स को मैं एड्रेस देना शुरू करूंगा तो इतने बिट चाहिए। अब एक चीज और करो, अभी 24 बिट कैसे होगा? कोई आइडिया? इस 24 बिट में से कुछ एड्रेस होगा प्लेटर्स का, कुछ एड्रेस होगा सरफेस का, कुछ एड्रेस होगा, कुछ बिट होगा किसके लिए? ट्रैक्स के लिए, कुछ बिट्स होगा उसमें सेक्टर्स के लिए। समझ में आई बात? यस सर। अब गौर से देखो, कितने प्लेटर्स हैं बताओ मुझे? 16। तो 16 के लिए कितना चाहिए बिट बताओ? 4। तो 4 यानी मान लो ऐसे, सपोज 0 0 0 0 4। फर्स्ट 4 मान लो जो दिया है वो क्या है आपका? इससे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? प्लेटर्स को। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू 0 1 के फॉर्म में कुछ भी ले सकते हो आप। मान लो मैं एक रैंडम वैल्यू लेता हूँ, ठीक है? चलो मैंने ये एक ले लिया, इसी को मैंने रैंडम कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसी को मैं कोई रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है? इसके बीच, इसके रेंज का, ठीक है? अभी देखो, तो मैं मान लेता हूँ 0 1 0 0 ऐसे सब कुछ। ये किसका हो गया? फर्स्ट 4
प्लेटर्स का होगा। अब हर एक प्लेटर्स में कितने सरफेस है बताओ? 2 तो 2 सरफेस को चिपकने के लिए कितने बिट चाहिए हमें? एक। बता दो। 8 1 2 One. बिट, 2 ही सरफेस होता है ना, हर एक सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? एक बिट से। 1 बिट, तो 1 बिट यहाँ पे रख देता हूं मैं। मान लो ये 1 रख दिया हमने, 0 भी रख सकते हो आप, 1 भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये हो गया प्लेटर्स, ये हो गया सरफेस। सरफेस के बाद हर एक सरफेस में कितने ट्रैक्स हैं बताओ? 2⁻10। इसके लिए कितने बिट चाहिए बताओ? जो पावर है वही बिट होता है। कितना बिट है यहाँ पे? 10। 1 बिट। इसका मतलब मान लो 0 1 0 1 0 कुछ भी हम रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 बिट मान लो है, ये किसका होगा? ये हो गया आपका प्लेटर्स का, ये हो गया सरफेस, ये हो गया आपका किसका? हर एक ट्रैक का ये एड्रेस के लिए 10 बिट। उसके बाद कितने हो गए? 4 1 5 10, कितना? 15। उसके बाद बताओ क्या होगा? कितने, हर एक इसमें कितने रथी हैं बताओ? सेक्टर 512 9 बिट। 10 9 to the बिट। power तो मान लो 0 9 bit. 0 1 0 1 0 कुछ भी 9 बिट का आप नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये किसका हो गया? सेक्टर। सेक्टर्स। तो ये जो अब समझ में आई बात ना, कि यदि मैं इतना लिखूं इसका मतलब ये इतने नंबर, समझो इसका इतने नंबर, इसका मतलब वैल्यू कितना होगा 100 का? इसका मतलब ये जो एड्रेस है ना, वो प्लेटर नंबर कितना होगा बताओ? 4। प्लेटर नंबर 4 के सेक्टर नंबर 1 2 2 1। मतलब एक्चुअली हमें पहले सर्विस को 0 से, सेकंड सर्विस को 1 से करता हूं, तो सेक्टर नंबर सेकंड के ट्रैक नंबर दिस है ना, का ट्रैक नंबर इतने, ट्रैक नंबर का इतना नंबर सेक्टर होगा। यस और नो? यस सर। तो बेसिकली 24 बिट से इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें से, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट 4 बिट इज यूज्ड टू फाइंड लेटर्स, सेकंड To find सरफेस। next 1 bit is for surface, next 10 bit is for tracks, Track. and the last Track. 9 bit is for part. सेक्टर। समझ में आई बात बच्चों, या कोई डाउट है तो बताओ? एनीवन प्लीज टेल मी। सारे बच्चे? एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें क्लस्टर रिप्रेजेंट कैसे होगा? क्लस्टर मतलब देखिए, अभी मैंने बोला था ना, जैसे मान लीजिए हमें कोई डेटा स्टोर करना है, ठीक है। अब हमें डेटा स्टोर करना है, तो मान लो डेटा हमारा जरूरत नहीं कि वो एक ही सेक्टर में आ जाए, बड़ा भी डेटा हो सकता है। यस और नो? यस सर। तो मान लो हमने डेटा स्टोर करना शुरू किया। अभी देखो इस फिगर में, देखो मैं शो करता हूँ, इसी फिगर में मान लो हमने डेटा स्टोर शुरू किया। अब यहाँ पे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे स्टोर किया मेरा डेटा, यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे आधा ही हुआ, आधा ही हुआ, तो आधा खाली ही है। बट क्या हम इसमें दूसरा नहीं, तो अब देखो हमारे कितने सेक्टर्स हमने यूज किए, 1 2 और 3। समझे बात को? तो हमारे डेटा के लिए ये तीनों क्या हो गए, एक क्लस्टर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे आपके? एक क्लस्टर्स कहलाएंगे। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। ठीक है सर एड्रेस में क्लस्टर का एड्रेस नहीं लिखाता है क्या? नहीं, तो सेक्टर का एड्रेस लिखा है। सेक्टर्स का एड्रेस होता है, ठीक है। ओके जैसे सर। डेटा हमारा इसी हर एक सेक्टर में रिप्रेजेंट स्टोर होता है, तो यहाँ पे हमारा जो लोकेशन सबसे छोटा क्या हो गया, सेक्टर्स हो गया। सेक्टर। सेक्टर्स के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। पूछोगे सर इसका कैसे पता चलेगा हमारा डेटा यहाँ भी है? तो उसके लिए आपको सोचना नहीं, उसके लिए फिर हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना आप लोग, वहां पे देखोगे कैसे हम लोग मेमोरी को, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। इसका टेंशन आपका डिवाइस ही रखता है कि उसको पता होता है कि आपका डेटा कहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू पता चल जाता है। कोई इशू और कोई डाउट तो बताइए आप लोग प्लीज। The number of cluster is number of sectors is known as. आई थिंक आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बताइए फिर से। सर बोल रहे हैं कि number of sectors is known as cluster सर। नहीं, आप हमने क्या बोला, देखो क्लस्टर्स क्या होता है ना, आप अच्छा ये बताओ मुझे, ग्रुप ऑफ सेक्टर्स कह सकते हो, ग्रुप ऑफ सेक्टर्स। बट मान लो जो डेटा है, डेटा हमारा है ना, तो हमारा डेटा मान लीजिए जितना सेक्टर्स लेगा वो एक क्लस्टर कहलाएगा।
आपका डेटा मान लीजिए 4 सेक्टर लिया तो वो एक क्लस्टर कहलाएगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, मतलब सर एक हार्ड डिस्क में अलग अलग डेटा हम लोग स्टोर करेंगे, तो जो डेटा जिसके लिए जितना सेक्टर लेगा वो एक क्लस्टर कहलाएगा। नहीं मान लीजिए, अच्छा ये बताओ हमारा डेटा मान लो, हाँ ऐसे कह सकते हो, लेकिन ग्रुप ऑफ सेक्टर्स इज कॉल्ड क्लस्टर। ठीक है, सिंगल सेक्टर है मान लो, ये सिंगल सेक्टर डेटा वाला आपको एक ही सेक्टर में हो गया, सिंपल ये सेक्टर होगा। लेकिन मान लीजिए आपका डेटा इस सेक्टर में भी गया, इस सेक्टर में भी गया, इसमें भी गया, तो ये सारा मिलके क्या बनाएगा आपको? क्लस्टर। क्लस्टर कहलाएगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, चलिए अब बच्चों कुछ और भी चीजें हम लोग देखते हैं, डू फास्ट। ओके सो ये समझ में आ गया आपको? हाँ, कुछ टर्म्स है बच्चों, क्या है? कुछ टर्म्स है, इससे इंपॉर्टेंट। सीक टाइम क्या होता है, रोटेशनल टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, ट्रांसफर टाइम क्या होता है, ट्रांसफर रेट क्या होती है, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीक टाइम बताओ। ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी उतना ही रहने देते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम लोग अगली क्लास में न्यू से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देता हूँ। इसमें कोई डाउट है तो प्रीवियस वाले में तो बताइए, एनी डाउट यू हैव? यस सर, आपने जो रिप्रेजेंट करने के लिए बताया उसमें सर डाउट है। हाँ बताइए। सर आपने बोला 0-1 के फॉर्मेट में लिखना है, तो हम लोग 0-1 रैंडमली जैसे 0-0 या 1-0 कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए रैंडमली हम ये जो मैंने बोला था ना, ये जो रिप्रेजेंट किया था, ये वाली बात कर रहे हो ना आप? यस सर। देखिए ये एक एड्रेस, मैंने एक रैंडम एड्रेस लिया था एक्चुअली, हो सकता है ये किसी पार्टिकुलर का एड्रेस हो, वेक्टर का एड्रेस हो, मैंने अभी कोई फिक्स नहीं किया, मैंने बस रैंडम एक एड्रेस लेके समझाया आपको, ताकि पता चले किस तरह से एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होता है। बट आपसे अब पूछे ना कि ये किसका एड्रेस है बताओ, तो आप कैसे बोलोगे? प्लेटर नंबर 4 का सरफेस नंबर 1 का ट्रैक नंबर, इसका वैल्यू निकाल दो, कितना होगा? तो निकाल सकते हो इसका वैल्यू? नो से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नहीं, बहुत आसान है निकालने, मैंने बताया है आपको। 2 रेज़ टू पावर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल है, देखो निकाल दो, कितना होगा? 2 रेज़ टू पावर 8 प्लस कर दो 2 रेज़ टू पावर कितना? 1 2 3 4 5 6 कर दो, प्लस 2 रेज़ टू पावर कितना कर दो? 1 2 3 4 कर दो, प्लस 2 रेज़ टू पावर कैसे कर लगा दो, रहे हैं सर? 2 रेज़ टू पावर 1 कर दो, बताओ कितना होगा? तो ये जो वैल्यू आएगा वो इतना नंबर ट्रैक हो गया कि उस पार्टिकुलर नंबर प्लेटर का, पार्टिकुलर नंबर सरफेस का इतना नंबर ट्रैक का इतना नंबर सेक्टर है। ये समझ में आई बात? यस कुछ सर। भी रैंडम हम नहीं करेंगे। हाँ, डेटा हमें जो स्टोर करना है तो रैंडम ही होगा ना डेटा। क्लियर है बच्चों? आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं? अभी भी डाउट है तो बताइए। सर मुझे सर वो आपने डाउट, ट्रैक का नंबर कैसे निकाला है? ट्रैक का नंबर? ये सर वो 2 का पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 6 वो कैसे? अच्छा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हो आप लोग? सर पढ़े लेकिन ये नहीं शायद नहीं। सिंपल हाँ है सर पढ़े थे। तो वही है ना, बाइनरी में ये होता है ना, ये एड्रेस बाइनरी में है तो बाइनरी टू डेसिमल आप जानते हो ना, वही मैंने कर दिया। ओके। 346 आएगा। मैंने पढ़ाया था, मुझे लगता है मैंने बताया था बहुत सारे बच्चे को, है ना? यस सर। नहीं समझ में आएगी तो मैं अगले क्लास में आपको नंबर सिस्टम भी बता दूंगा पहले आप लोगों को, ठीक है? फिक्स पहले से। ठीक है बच्चों, यस सर। और कोई डाउट ओके किसी को? सर। नो सर। ओके बच्चों, सो हैव ए नाइस टू ऑल ऑफ यू। अटेंडेंस आप सर लोग आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। पीडीएफ? यस सर। ओके, तो जस्ट मैं बच्चों वेट करना, अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग को। एक रोल नंबर का क्या नाम है यहाँ पे?
रोल नंबर 1 का क्या नाम है यहाँ पे बताना। पता नहीं सर। आप लोग का किसी का रोल नंबर बताओ। 56 सर, अभिषेक कुमार। 56 है क्या? हाँ अभिषेक ठीक है, ओके। 10 मिनट।